मित्र, यदि आप अपने को भाग्यशाली हूँ ऐसा महसूस करेंगे तो आपका भाग्य प्रकट होगा। और यदि आप अपने को यह एहसास से भरेंगे कि भाई मेरा तो फूटा किस्मत है, मेरा तो दुर्भाग्य है, मेरा कुछ नहीं होता, तो फिर आपका भाग्य बनते बनते भी बिगड़ेगा। यदि आप यह महसूस करेंगे कि मैं अभय हूँ, निर्भय हूँ, तो फिर आप अभय और निर्भय बन करके अपने काम करते रहेंगे। आप यदि यह महसूस करेंगे कि मैं अपनी बात कहीं भी रख सकता हूँ, मेरे अंदर में वो निर्भरता है, मैं अंदर से बिल्कुल स्ट्रांग हूँ, मेरा माइंड सेट है कि मैं बहुत बेहतर करता हूँ और बहुत बेस्ट भी कर सकता हूँ, मैं सक्षम हूँ, मैं प्रज्ञावान हूँ, मैं सामर्थ्यशाली हूँ, मैं प्राणवान हूँ। यदि इस महसूस करेंगे आप अपने में, प्राण से अपने आप को भरेंगे, तो आप वैसा ही ठीक ठीक बनते हुए चले जाएंगे। मित्र, इसलिए आप भाग्यशाली हूँ और मैं प्राणवान हूँ, मैं प्रज्ञावान हूँ, मेरे अंदर में क्षमता है, दक्षता है, प्रखरता है। इस एहसास से अपने आप को भरिए और फिर देखिए कि किस तरह से आपके जीवन में यह प्रकट होता है और एक शानदार लाजवाब आप बनकर के उभरते हो और अपने आप से कह सकते हो कि हाँ, ये मुझे आभास था, ये मुझे पूर्वाभास था, ये हुआ। मैं जब भी कोई सोचूंगा तो वह भी होगा ही। इस विश्वास से फिर आप चलेंगे, देखते हैं क्या शानदार जिंदगी का आगाज है। मित्रों नमस्कार, आप हैं प्रसन्न गुरु जी के साथ। जीवन का आज एक महत्वपूर्ण बात है, बहुत छोटी सी, लेकिन उसका प्रभाव पूरे जीवन में इतना जबरदस्त है कि यदि आप उस एक छोटे से मंत्र को जान जाएं। वह क्या मंत्र है? जीवन को आप जो और जैसा बनाना चाहते हो उसमें इतनी सामर्थ्य है कि बिना जप किए, बिना तप किए, बिना उपवास किए, बिना अनुष्ठान किए, माने बिना आयोजन किए आप उस फल को प्राप्त कर सकते हो। वह क्या है मित्र? वह मंत्र है, आप अपने बारे में जो सोचते हो, जो महसूस करते हो, तुम ठीक वही बन जाओगे। गायत्री मंत्र की प्रणेता ऋषि विश्वामित्र अपने जीवन में जब वह अपने को क्रूर समझता था, तब तक वह एक क्रूर राजा था। अपने को जब वो हठी समझा, तब उसने पूरी हठ की पराकाष्ठा पार कर दी। जब उन्होंने अपने को दयालु समझा, तो दया के मामले में उससे और बेहतरीन कोई राजा आपको नहीं मिलेगा। जब उन्होंने कंपटीशन को ठान लिया, कंपटीशन को तो ऐसा कहा जाता है, वेद में एक ऋषि में आता है कि उसकी पिताजी ने इच्छा किया कि हे राजन, मेरी एक इच्छा है कि मैं ऐसे ही शरीर एक बार मैं स्वर्ग की यात्रा करके लौटूं। तो उन्होंने मंत्र से संधान किया और संधान करने के बाद अपने पिताजी को बाण में, तीर में बैठा करके उसने छोड़ दिया कमान, और वह स्वर्ग तक पहुंच गए। अब वहां जा करके देवताओं में बड़ी खलबली हो गया कि ये तो अनर्थ हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। और आपात विश्व की बैठक हुई, ब्रह्मांड की बैठक हुई। ब्रह्मा जी से कहा गया कि यह तो सृष्टि की रचना के विपरीत कार्य कर रहा है विश्वामित्र, और इतनी तप शक्ति है उसमें, इतनी सामर्थ्य बल है, इतनी उसके अवचेतन का स्ट्रांग माइंड है कि हम उसके मुकाबला नहीं कर सकते। अब देवताओं ने अनुग्रह किया, विश्वामित्र ने कहा मैंने वचन दे दिया, अब पिता को तो स्वर्ग जाना है, शरीर जाना है, शरीर त्यागना भी नहीं है और स्वर्ग भी जाना है। अब बात बनी नहीं, ठन गई, तो उन्होंने सीधा का सीधा अपने पिता के लिए स्वर्ग ही बना दिया, स्वर्ग का ही निर्माण कर दिया। यानी उसने अपने आप में, अपने अंदर में इतनी सामर्थ्य का अनुभव किया और उन्होंने इस ब्रह्मांड में एक दूसरा स्वर्ग की स्थापना कर दिया। और वह न धरती पर रहे उसके पिताजी और न उस आकाश पे, वह बीच में उसके लिए स्थान बना दिया गया, जिसको बाद में त्रिशंकु कहा गया। वह तीनों तरफ से ऐसे एंगल में फिट हुआ कि उसको त्रिशंकु कहा गया। मतलब यहाँ हम बात स्वर्ग बनाने की नहीं कर रहे हैं चर्चा, यहाँ ये कर रहे हैं विश्वामित्र ने जो अपने बारे में समझा, सोचा और महसूस किया कि मैं ये कर सकता हूँ, तो उन्होंने वो बन गए। वही विश्वामित्र ने पूरे विश्व की कामना उसके मन में आया कि मैं पूरे विश्व का कल्याण कर सकता हूँ और मैं पूरे विश्व के साथ साथ अनंत काल तक यह धरती का कल्याण कर सकता हूँ।
यह भाव जब उसने महसूस किया तब उन्होंने गायत्री महामंत्र की रचना किया, सृजन किया, और उस मंत्र में वो दिव्य शक्ति को उन्होंने बताया कि इस मंत्र के माध्यम से मनुष्य युगों युगों तक अपनी दिव्य क्षमता को प्रकट भी करता रहेगा, यह ब्रह्मांड भी बचा रहेगा, वह दयालु भी बना रहेगा, वह सशक्त भी रहेगा और सक्षम भी रहेगा, उसके अंदर प्रखरता भी रहेगी और प्रज्ञा भी रहेगा। मित्रों, यह विश्वामित्र का एक छोटा सा घटक कहानी कि वह एक ब्रह्मर्षि से हार जाने के कारण उत्पन्न हुआ था, उसके भीतर यह अनुभव। जब वह ब्रह्मर्षि वशिष्ठ ने उसको एक युद्ध में हरा दिया, तब विश्वामित्र ने यह बात सोची कि मैं युद्ध में हारा क्यों। तो हारने के पीछे उसका एक कारण था, वो भयभीत हो गया, डर गया था भीतर से कि आखिर वशिष्ठ के पास ऐसी कौन सी पराशक्ति है, ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है जिससे मेरी सेनाओं को पराजित कर दिया। और यह महसूस किया और पराजित हो गया। मित्रों, वह पराशक्ति, वह देवी शक्तियाँ, वह ईश्वर का अखिल सर्वव्यापी शक्तियाँ आपको भी मिल सकता है, आपके भीतर है। आप जिस मात्रा में महसूस करते हैं, जिस मात्रा में आप उसको अनुभव में उतारते हैं, जिस मात्रा में अपने बाबत सोचते हैं और जिस तरह से आप अपने भविष्यवाणी करते हैं, आप ठीक वही हो जाते हो। आप अपने दैनिक जीवन का एग्जाम्पल ले लीजिए। आप परीक्षा में बैठने से पहले जिस वर्ष आपने परीक्षा में ये बैठते समय सोचा कहीं यार मैं फेल ना हो जाऊँ, कहीं मेरी नंबर ना कट जाए, निस्संदेह उस समय आपका रिजल्ट बुरा था। लेकिन जब आप विश्वास से लबरेज थे कि नहीं, इस साल तो मेरा पेपर बहुत शानदार होगा, जाएगा ही जाएगा, और मन से महसूस करते थे, आप उस समय कठिन से कठिन परीक्षा को भी आसानी से हल करके आप बेहतरीन अंक ले आए। जीवन की कई घटनाएं होती हैं। आप बाइक में जा रहे हो, अचानक आपको लगता है कहीं यार मेरा एक्सीडेंट ना हो जाए, और आप बचने की आप कोशिश करते हो, लेकिन आपने एक्सीडेंट को महसूस कर लिया है और आगे चल के या तो आप टकरा जाते हो, या तो गिर जाते हो, या सचमुच आपका कोई दुर्घटना हो जाता है। तब आप कहते हो मुझे पूर्वाभास हो गया था। इसी तरह से आप घर के मेंबरों से भी कहते हैं कि मुझे लगता है कि इस साल बहुत हमको लाभ होगा, और उस साल लाभ कमाते हो। कभी कभी आपको लगता है कि इस साल यार हमारे घर में हानि ना हो जाए, और आप हानि के चपेट में आ जाते हो। तब आप अपने मित्रों से, दोस्तों से, लोगों से कहते हो कि हाँ मुझे पूर्वाभास हो गया था। ये पूर्वाभास एक तरह से अंदरूनी महसूस है कि आपके जो विचार में और चेतन में जो चल रहा है वो कौन सा वातावरण बना रहा है, उस वातावरण का वो संकेत लेकर के आता है पूर्वाभास। तो मित्रों, आप अपने जीवन की दिशा और दशा आप बदल सकते हैं। आप अपने पूरे जीवन को भी बदल सकते हैं। आप अपने को सामर्थ्यशाली भी बना सकते हैं, और आप अपने को लूजर भी बना सकते हैं। आप अपने को विश्व विजेता भी बना सकते हैं, और आप अपने को महान डरपोक भी बना सकते हैं। आप एकदम शानदार व्यक्ति भी बन सकते हैं, और आप दुनिया का सबसे घटिया आदमी भी बन सकते हैं। ये उसका एक ही मंत्र है। क्या मंत्र है? कि आप अपने बारे में जो महसूस करते हो तुम वही हो जाते हो। यह एक मंत्र है। इस मंत्र में न बोलना है, न अनुष्ठान करना है, न जप करना है, न आयोजन करना है, कुछ करना ही नहीं है। सिर्फ आपको अपने बारे में महसूस करना है। यदि आपने समझ लिया कि मेरा यह काम सफल हो गया है, मैंने इस काम को इस तरह से किया और ये सफल हो गया, आप सफलता को महसूस करेंगे तो सारे कठिनाई के बावजूद भी आपका वो काम सफल होगा। आप यदि असफलता को महसूस करेंगे तो सारे काम बनते बनते भी वो बिगड़ करके असफल हो जाएगा। मतलब आपके अंदरूनी जो चीज़ एहसास से भरेगा, आपकी वह रूहानी ताकत बन जाती है। मित्र, जिस क्षण आप अपने को बेहतर महसूस करते हैं, शांति महसूस करते हैं, प्रेम में महसूस करते हैं, आनंद में महसूस करते हैं, तो आपके घर के वातावरण प्रेम से, आनंद से, खुशी से भर जाता है। जिस क्षण आप अपने में खिन्नता महसूस करते हैं, शंका महसूस करते हैं, चारों तरफ आपको लगता है कि आपको लोग आपकी हत्या कर देंगे, आपको मार देंगे, लूट लेंगे, पीट लेंगे, तो आए दिन फिर आपके साथ दुर्घटनाएं होती रहती है, घटनाएं घटती रहती है, ठगी होती रहती है, लुच्चाई होती रहती है, लफंगाई होती रहती है। आप जिस क्षण ये महसूस करते हैं कि मैं आज अपने ग्राहकों को ऐसा बढ़िया बढ़िया ठगूंगा, तो आप एक बढ़िया शानदार चालाक, धूर्त, कमीना और ठग भी बन जाते हैं, और ऊपर से बहुत शानदार दिखते रहते हैं। बिल्कुल आपको लगता है कि बहुत सभ्य आदमी है, शानदार आदमी है, लेकिन भीतर में यदि आपने अपने आप को ठग वाला महसूस कर लिया कि मैं बहुत चालाक आदमी हूँ, मैं बहुत धूर्त आदमी हूँ, मैं बहुत कमीना आदमी हूँ, मैं ये कमीनागिरी कर लूँगा,
तो फिर आप वह चिकने चेहरे पे आप एक क्रूर व्यक्ति बन जाते हैं, और एक क्रूर से दिखने वाला व्यक्ति बहुत दयालु हो और महान व्यक्ति भी बन जाता है। मित्रों, चाणक्य ने महसूस किया कि उसके अंदर में वो दैवी क्षमता है जिससे वह संतुलन को पलट सकता है, राजा की बाजी पलट सकता है और वह एक नया राजा तैयार कर सकता है। मित्र, पूरा इतिहास का गवाह है कि वह भारत का स्वर्ण युग बना जब उसके द्वारा बनाए गए राजा ने इस शासन किया, और उन्होंने जो जो महसूस किया, जो जो कल्पनाएं की, उस राजा के द्वारा उन्होंने पूर्ण ही करा लिया। मतलब साफ है कि आप जो चीज़ें महसूस करते हैं वो आपके जीवन में घटना घटित हो जाता है। तो मित्रों, आइए आप सुबह शाम अपने बारे में महसूस कीजिए। सुबह बैठिए, गोदी लगा के बैठ जाइए, सांस को आप सामान्य कर लीजिए, आँख को बंद कर लीजिए और अपने बारे में जो आप बनना चाहते हैं, जो आप हैं या जो बन चुके हैं, ऐसा आप महसूस करिए। अपने आप को एहसास से भरिए, और एहसास से भरने के बाद आप आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा आप अपने उस संवाद में, विचार में, उस अवधारणा में अपने को बिताइए, और उसके बाद उठिए, आँख मलिए और विश्वास से भरिए, अपने को अटूट विश्वास में लेके आइए, और अपने उसी एक योजना बना करके, एक प्लान बना करके आप अपना पहला कदम उठा लीजिए। पहला कदम आप कर्म का उठाइए, दूसरा कदम आपका विश्वास का उठाइए, और ये दोनों मिलकर के आपको ठीक वही बना देगा जो आप महसूस किए हैं। बहुत छोटे छोटे एग्जाम्पल से करके देखिए और आपके जीवन में होगा, ये 100% होगा, क्योंकि महान ऐतिहासिक लोगों ने जब जब भी ऐसा महसूस किया है तब तब हुआ है उनके साथ, आपके साथ, हमारे साथ। हम हमेशा होते हैं हमारे साथ। हम अपने को पूर्वाभास समझ करके उसको हम टाल देते हैं। मित्र, ये एक जीवन की सबसे शानदार राजमार्ग है अपने आप को बेस्ट बनाने का, अपनी सफलता का, अपनी सार्थकता का, अपने प्रेम का, अपने आनंद का। तो फिर मिलेंगे, तब तक विदा, नमस्कार, धन्यवाद।